नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपका अपने चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक सांप ने बताया कि माता पिता को सताने वालों के साथ क्या होता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरक और प्यारी कहानी। प्रिय दर्शकों, यह प्राचीन समय की बात है। पूर्व देश में एक महान और प्रतापी राजा निवास करते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे। राजा अक्सर शिकार के लिए जंगल जाया करते थे। एक दिन जब वे आखेट के लिए जंगल जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सांप घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। राजा तुरंत उस सांप के पास गए और पूछा, हे नागदेवता, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? सांप बोला, हे राजन, एक नेवले से लड़ाई के कारण मुझे यह चोट लगी है और वह नेवला अब यहां से चला गया है। राजा ने सांप की चोटों पर औषधि का लेप लगाया और पूछा, हे सांप, अंधेरा होने वाला है, क्या यहां कहीं रात्रि विश्राम की जगह मिल सकती है? सांप बोला, हे राजन, पास ही एक गुफा है जहां आप विश्राम कर सकते हैं। सांप आगे कहता है, हे राजन, मैं भी घायल अवस्था में हूं, कृपया मुझे भी अपने साथ उस गुफा में ले चलिए। राजा ने सहमति दी और दोनों गुफा में चले गए। राजा ने गुफा में पहुंचकर सांप से कहा, हे सांप, तुम बहुत ज्ञानी प्रतीत होते हो और मनुष्यों से बातें भी कर सकते हो। क्या तुम हमें आज रात कोई प्रेरक कहानी सुना सकते हो? सांप बोला, हे राजन, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी, लेकिन एक शर्त है, आपको यह कहानी पूरे मन से सुननी होगी। चाहे सुबह हो जाए तब भी इसे पूरा सुने बिना नहीं जा सकते। राजा ने शर्त मान ली और सांप कहानी सुनाने लगा। प्रिय दर्शकों, यह प्राचीन समय की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी जहां नायक नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्तियां थीं। जब वह तीर्थों में स्नान करता तो उसके वस्त्र आकाश में सूखते थे। इस शक्ति के कारण उसके मन में घमंड आ गया था। एक दिन वह स्नान के बाद ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। तभी एक कौवे ने उसके मुख पर विष्ठा कर दी। ब्राह्मण को क्रोध आया और उसने कौवे को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप से कौवा मर गया, लेकिन उसी क्षण ब्राह्मण की शक्ति समाप्त हो गई। उसके वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते थे। अपनी शक्ति खोने से वह दुखी हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, अब तुम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ, उसके वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मुख चांडाल के घर की ओर गया। वहां उसने देखा कि चांडाल अपने माता पिता की सेवा में निरंतर लगा हुआ था। सर्दियों में वह माता पिता को गर्म जल से स्नान कराता, उनके शरीर पर तेल लगाता और उन्हें आदर के साथ वस्त्र पहनाता। गर्मियों में वह उनके लिए पंखा झुलाता और उनकी सेवा में ही भोजन करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण चांडाल का घर आकाश में तरंगित हो रहा था। वह घर बिना किसी खंभे के खड़ा था, मानो आकाश में उड़ रहा हो। भगवान शंकर स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में निवास कर रहे थे, जिससे उसका घर और भी दिव्यतीत हो रहा था। यह सब देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसने चांडाल से कहा, हे चांडाल, मैं तुमसे धर्म के विषय में कुछ पूछना चाहता हूं। चांडाल बोला, हे विप्र, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, उन्हें छोड़कर आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता को कष्ट देने वालों का जीवन दुखम हो जाता है, लेकिन जो उनकी सेवा करते हैं वे ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मैं पहले अपने माता पिता की सेवा करूंगा और उसके बाद ही आपसे मिल सकूंगा। आप द्वार पर थोड़ा ठहरे, मैं आपका अतिथि सत्कार अवश्य करूंगा। मुख चांडाल के इतना कहते ही नायक ब्राह्मण क्रोधित हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर
दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? मुख चांडाल बोला, हे ब्राह्मण, देवता क्यों क्रोध कर रहे हैं? मैं वह कौवा नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। कौवे पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और ना ही ठहर पाती है। इसीलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर ठहरे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाएं। उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध होगा। सांप कहता है कि उसके पश्चात भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे। उन्होंने बाहर आकर उस नायक ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, चलिए, मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। नायक ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान शंकर ही थे। रास्ते में नायक ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में क्यों निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर ने कहा, हे विप्र, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है। पहले तुम उस पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। नायक ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं? कृपया बताएं। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे नायक, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह अपने पिता और उनके कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। नायक ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया बताएं। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री 100 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है, पति को भगवान का स्वरूप मानती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष है, भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है और विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर मंत्री का कार्य करती है, वह सच्ची पतिव्रता है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, अब तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका मार्गदर्शन प्राप्त करो। उस पतिव्रता नारी का नाम राजलक्ष्मी है। वह रूपवती, दयालु, करुणामय और यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर नायक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह उस पतिव्रता के घर गया और उसके बारे में पूछा। द्वार पर खड़े ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह पतिव्रता तुरंत बाहर आई और ब्राह्मण के सामने खड़ी हो गई। नायक ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जीवन में जो अनुभव लिया है उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण, देवता, इस समय मुझे अपने पति की पूजा करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है, अतः मैं बाद में आपकी सहायता करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। नायक ब्राह्मण क्रोधित होकर कर बोला, हे कल्याणी, मैं भूख प्यास से व्याकुल हूं और थका हुआ हूं, इसीलिए तुम अब भी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। पतिव्रता राजलक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह कौवा नहीं हूं जिसे आप श्राप देकर भस्म कर देंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है। आप वीर तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त कीजिए। मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर फिर ब्राह्मण रूपी स्वरूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर नायक ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और बोला, हे विप्र, आप अचानक कहां अदृश्य हो गए थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले चांडाल और अब इस पतिव्रता नारी को मेरे द्वारा कौवे को दिए गए श्राप के बारे में कैसे पता चला? ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे विप्र, पुण्य और सदाचार के बल से महात्मा लोग सब कुछ जान ले। अब बताओ, उस पतिव्रता ने तुम्हें क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, उसने मुझे वीर तुलाधार के पास जाने की सलाह दी है। अब वह वीर तुलाधार कहाँ रहता है? भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें वीर तुलाधार के पास लेकर चलता हूं।
इतना कहकर वे दोनों चलने लगे। रास्ते में नायक ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार कौन है और कहाँ रहता है? भगवान शंकर बोले, जहां मन मनुष्य की भीड़ होती है और नाना प्रकार के वस्त्र सामान बेचे जाते हैं, उस बाजार में तुलाधार नामक वैश्य व्यापारी है। उसने कभी मनवाणी या कर्म से किसी का बुरा नहीं किया है। वह कभी असत्य नहीं बोलता और ना ही दुष्टता करता है। वह सदैव ही दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। वह सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है। प्राण भी दांव पर लग जाए फिर भी वह कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए उसे वीर तुलाधार कहा जाता है। वे दोनों ही उस वीर तुलाधार के पास पहुंचे। नायक ब्राह्मण ने देखा कि तुलाधार नाना प्रकार की वस्तुएं बेच रहा था। वह अन्य लोगों से वस्तुओं के क्रय विक्रय के विषय में वार्तालाप कर रहा था। बहुत से स्त्री पुरुष उसे घेर कर खड़े थे। नायक ब्राह्मण को देखकर तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज आपका यहां आगमन कैसे हुआ? नायक ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुन, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुलाधार बोला, हे विप्र, जब तक मेरे पास यह लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। अतः अभी मेरे पास आपके साथ बात करने का समय नहीं है, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अब धर्मकार के पास जाइए। वही आपको बताएंगे कि कौवे को श्राप देने से आपको कौन सा दोष लगा और आपकी धोती अब आकाश में क्यों नहीं सूखती। इन सभी प्रश्नों का उत्तर धर्मकार ही दे सकते हैं। उस धर्मकार का नाम मथुरा है। वे बहुत सज्जन हैं। उन्हीं के पास जाइए, उनके उपदेश से आपकी कामना पूर्ण होगी। इतना कहकर तुलाधार पुनः अपने व्यापार में लग गया। इसके बाद नायक ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शंकर से पूछा, हे विप्र, इस तुलाधार को भी मेरे विषय में सब कुछ ज्ञान है। अब उसने मुझे मथुरा के पास जाने को कहा है, लेकिन मुझे मथुरा का घर नहीं पता। ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें मथुरा के घर ले चलता हूं। वे दोनों मार्ग पर चल पड़े। तब नायक ब्राह्मण ने भगवान शंकर से पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार ना तो देवताओं की पूजा करता है, ना रस्सियों की पूजा करता है और ना ही पितरों का तर्पण करता है। फिर भी इसे मेरे विषय में कैसे पता चला कि मैंने कौवे को श्राप दिया था? ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, तुलाधार ने सत्य और समता के बल से तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है और कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। इसी सत्य के कारण देवता, पितर और आर्षगण उससे प्रसन्न रहते हैं। तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बात जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जो व्यक्ति पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने और राय मित्र और शत्रु सभी के प्रति समान भाव रखता है, वह किसी से भेदभाव नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है। उसके हृदय में भगवान का वास होता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलकर समता और सरलता को अपनाता है, वह साक्षात धर्म का स्वरूप बन जाता है। इसी कारण से तुलाधार तुम्हारे विषय में जानता है। नायक ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण झांत हुआ। अब मुझे मथुरा के विषय में बताइए, वह कौन है और किस कारण से प्रसिद्ध है? ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें मथुरा का इतिहास सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा की अत्यंत सुंदर और युवा कन्या थी। वह कामदेव की पत्नी, रति और इंद्र की पत्नी शची के समान मनमोहक रूप वाली थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। उसने उस राजा की पुत्री से विवाह कर लिया। उस स्त्री का नाम सुंदरी था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर देश जाना पड़ा। उसने सोचा, मैं अपनी प्राण प्रिय पत्नी को कहाँ रखूं, जिससे इसका अपहरण ना हो और इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। विचार करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि केवल धर्मात्मा मथुरा ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर मथुरा के पास गया और उसकी रक्षा का प्रस्ताव रखा। मथुरा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, हे राजकुमार, ना तो मैं तुम्हारा पिता हूं, ना भाई, ना बंधु, और ना ही तुम्हारी पत्नी के कुल का संबंधी हूं। फिर तुम अपनी पत्नी को मेरे पास क्यों छोड़ना चाहते हो? राजकुमार ने कहा, हे महात्मा, आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। मथुरा बोला,
हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष रहते हैं, यहां किसी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार बोला, हे महात्मा, मैंने सब कुछ सोच समझकर ही आपके पास आने का निर्णय लिया है। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी। मथुरा ने कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ सदैव अनुचित व्यवहार करूंगा। यदि मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो इसके मन में मेरे प्रति काम भाव जाग सकता है। इसीलिए मैं इसके साथ कठोरता से व्यवहार करूंगा। यदि ऐसा करना तुम्हें स्वीकार है तो मैं इसे अपने घर में रखूंगा। मेरे घर में केवल एक शैया है, इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी बिस्तर पर शयन करना होगा। इसके बाद भी यदि आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो इसे यहां रहने दीजिए, अन्यथा इसे लेकर चले जाइए। यह सुनकर राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा, हे महात्मा, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आप मेरी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम इन महात्मा के घर में निवास करो, उनके कहे अनुसार कार्य करो, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर राजकुमार अपने कार्य के लिए चला गया। राजकुमार के जाने के बाद मथुरा और उनकी पत्नी के साथ उनके घर में निवास करने लगी। मथुरा ने राजकुमार से जैसा कहा था वैसा ही व्यवहार उसकी पत्नी के साथ किया। वह मथुरा रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी के बीच में सोता था। दो स्त्रियों के बीच सोने के बाद भी मथुरा के मन में पराई स्त्री के प्रति वासना नहीं जगी। केवल अपनी पत्नी के स्पर्श से ही उसके मन में काम भाव उत्पन्न होता था। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी मथुरा को होता, किंतु फिर भी उसके मन में कोई भावना नहीं जागी। मथुरा के मन में वैसा ही भाव था जैसा कि किसी बालक का अपनी माता के प्रति होता है। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंगों का मथुरा को कितनी बार भी स्पर्श होता, फिर भी उसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार वह रोज उन दोनों स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोता, किंतु कभी भी उसने राजकुमार की पत्नी को स्पर्श तक नहीं किया। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद जब राजकुमार लौटा तो उसने नगरवासियों से मथुरा और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। कुछ लोग राजकुमार के निर्णय की प्रशंसा कर रहे थे कि उसने उचित कार्य किया है। वहीं कुछ युवा आश्चर्यचकित थे और बोले, हे राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को मथुरा के पास छोड़ दिया, अब वह उसके साथ सोता है। स्त्री और पुरुष के संपर्क में मन शांत कैसे रह सकता है? मथुरा ने यह चर्चा सुन ली। लोगों की ऐसी बातें सुनकर उसके मन में आत्मदाह करने का विचार उत्पन्न हुआ। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और चिता तैयार की। चिता प्रज्वलित हो उठी। उसी समय राजकुमार वहां पहुंचा। उसने देखा कि मथुरा शोक में डूबा हुआ है और उसकी पत्नी प्रसन्न है। राजकुमार ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारा हिंसक हूं, बहुत दिनों बाद लौटा हूं, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मथुरा बोला, हे मित्र, मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन कर तुम्हारी पत्नी की रक्षा की, किंतु लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है। इस अपमान से बचने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। यदि मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ कोई अनुचित कार्य किया हो तो यह अग्नि मुझे भस्म कर दे। इतना कहकर वह मथुरा चिता में प्रवेश कर गया, किंतु अग्नि ने उसे नहीं जलाया। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए और उसकी निष्ठा की प्रशंसा की। जिन लोगों ने मथुरा पर कलंक लगाया था उनके मुख पर कोढ़ हो गया। देवता प्रकट हुए और मथुरा को चिता से बाहर आने को कहा। राजकुमार ने मथुरा को प्रणाम किया और कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके समान पुण्यात्मा संसार में दूसरा कोई नहीं है। समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर मथुरा का नाम सज्जन मथुरा रख दिया। देवताओं ने कहा, हे राजकुमार, अब अपनी पत्नी को स्वीकार करो। इन मथुरा के समान दूसरा कोई मनुष्य नहीं। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष नहीं जो काम और लोभ को जीत सके। काम ही संसार बंधन का कारण है, किंतु मथुरा ने सब पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में भगवान शंकर सदा विराजमान रहते हैं। इनके दर्शन और स्पर्श मात्र से पाप मिट जाते हैं और मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। इतना कहकर देवता अपने स्थान को लौट गए। राजकुमार और उसकी पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तभी से मथुरा को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह देवताओं को देख सकता था और तीनों लोकों की बातें जान सकता था। ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर नायक
ब्राह्मण को लेकर मथुरा के घर गए। नायक ने मथुरा के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, कृपया मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। मथुरा ने उपदेश दिया और कहा, हे ब्राह्मण, अब आप सिद्धिवर्धक के पास जाइए, उनके दर्शन से आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आपके द्वारा कौवे को श्राप देने का कारण और आपकी धोती के आकाश में न सूखने का रहस्य भी स्पष्ट हो जाएगा। आपकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। मथुरा के वचन सुनकर नायक ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर के साथ सिद्धिवर्धक के घर की ओर प्रसन्नता से चल पड़ा। वहां उसने तेजस्वी और शुद्ध हृदय वाले पुरुष को देखा, जो अपनी दिव्यता से देदीप्यमान था। नायक ब्राह्मण ने सिद्धिवर्धक से कहा, हे महात्मा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूं, कृपया मुझे धर्म का उपदेश दीजिए और उचित मार्गदर्शन करें। सिद्धिवर्धक बोले, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं कि भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न है। उनके दर्शन से मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। आज तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा होगा। तुम्हारे साथ स्वयं भगवान शंकर मेरे घर पधारे हैं। नायक ब्राह्मण ने कहा, हे सिद्धिवर्धक, कहाँ है भगवान शंकर? मुझे उनके दर्शन कराइए। सिद्धिवर्धक बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर तो तुम्हारे पास ही खड़े हैं, अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करो। जब नायक ब्राह्मण ने शुद्ध भाव से देखा तो साक्षात भगवान शंकर उसके सामने खड़े थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोला, हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। आप इतने समय तक मेरे साथ चल रहे थे और मुझे मार्ग दिखा रहे थे, किंतु मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मुझे किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। मैं इस लोक और परलोक में सदा आपका सेवक बना रहूंगा। भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम सदा बना रहेगा। मैंने तुम्हें पुण्य आत्माओं का दर्शन कराया ताकि तुम्हारा मन निर्मल हो। महात्माओं के दर्शन, स्पर्श, ध्यान और नाम स्मरण से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उनका संग करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य अनंत सुख भोग कर मुझ में लीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, तुम मेरे भक्त हो, किंतु तुमने कौवे को श्राप दिया, इसलिए मैंने ही आकाशवाणी द्वारा तुम्हें महात्माओं के पास भेजा। तुमने देखा कि कैसे मूक चांडाल अपने माता पिता की सेवा में लगा था। इन सभी महात्माओं के दर्शन के बाद तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिस मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं वही मेरा दर्शन कर सकता है। आज तुम्हें मेरी कृपा से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। नायक ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मेरा मन सदा आपके ध्यान में लगा रहे। आप ही संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं। मेरे लिए आपके सिवा कोई प्रिय नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारे उत्तम विचारों के कारण तुम मेरे धाम में दिव्य सुख भोगो, किंतु तुम्हारे माता पिता दुखी हैं और तुमसे आदर नहीं पा रहे। उनके क्रोध और दुख के कारण तुम्हारी तपस्या नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के माता पिता उससे अप्रसार होता है, इसलिए तुम माता पिता की सेवा करो। जब तक तुम उनका आदर नहीं करोगे तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। भगवान शंकर के वचन सुनकर नायक ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान शंकर बोले, तथास्तु। उन्होंने अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए स्वरूप का दर्शन कराया। नायक ब्राह्मण ने भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख बारंबार प्रणाम किया और कहा, हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरे नेत्र पवित्र हो गए, किंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया उसका समाधान करें। वह चांडाल, पतिव्रता, स्त्री तुलाधार और मथुरा मेरे विषय में कैसे जानते थे? उन्हें यह कैसे पता चला कि मैंने कौवे को श्राप दिया और मेरे वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते? भगवान शंकर बोले, हे वत्स, मूक चांडाल माता पिता की भक्ति में लीन था। राजलक्ष्मी पतिव्रता थी, तुलाधार सत्यवादी और निष्कलंक था। मथुरा ने काम और लोभ पर विजय पाई थी। सिद्धिवर्धक मेरा अनन्य भक्त है। इनके गुणों से प्रसन्न होकर मैं इनके घरों में निवास करता हूं। उनके साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी रहती हैं। मूक चांडाल माता पिता की सेवा कर तीनों लोकों को जीत चुका है, इसलिए मैं उसके घर ब्राह्मण रूप में निवास करता हूं। ठीक ऐसे ही मैं पतिव्रता, तुलाधार, मथुरा और सिद्धिवर्धक के घरों में भी रहता हूं। पुण्य आत्माएं ही मेरा दर्शन कर पाती हैं। पापी लोग मेरे दर्शन से वंचित रहते हैं।
तुमने अपने पुण्य के बल पर मेरा दर्शन किया है। अब मैं तुम्हें महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा। इसे सुनकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे वत्स, देवताओं में भी माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जो माता पिता की पूजा करता है वह मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता, वह मेरे समान पूजनीय होता है। माता पिता की आराधना से ही मूक चांडाल तीनों लोकों की बातें जानता था। भगवान के वचन सुनकर मुख चांडाल बोला, हे प्रभु, यदि कोई मोह और अज्ञान से माता पिता की सेवा ना करे और बाद में सेवा करना चाहे तो उसका क्या कर्तव्य है? भगवान बोले, एक दिन, एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास या एक वर्ष भी माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करता है, किंतु जो माता पिता का अपमान करता है वह अवश्य ही नर्क लोक में जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोले शंकर। धन्यवाद।